आज इतिहास में हम क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था उसके कारण जानेंगे। आंदोलन का डिटेल जो है कल पढ़ेंगे, आज सिर्फ कारण जानेंगे। क्रिप्स मिशन देखो, अब जैसे मैंने बताया था कि आपको जो ब्रिटिश है वो कहीं ना कहीं भारतीयों का आपका साथ चाह रही है वर्ल्ड वॉर 2 में, ताकि वो हमें समर्थन दे दें। कहीं ना कहीं उनका साथ चाह रही है। तो इसके लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए अभी तक। जैसे मैंने आपको बताया अगस्त ऑफर आया, उससे पहले भी बहुत सारे ऑफर्स दिए ब्रिटिश ने। बट जो भारतीय लोग हैं उन्होंने ये सारे रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी बात नहीं थी जो भारतीयों को चाहिए। तो अगस्त ऑफर जब आपका रिजेक्ट हुआ तो उसके बाद आता आपका क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन क्या है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो क्रिप्स मिशन क्या है, कुछ नहीं है, इसको इसने एक ग्रुप भेजा लोगों का जिसका हेड था क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स। तो उसको बोला कि भैया आप जाओ इंडियंस को ये ऑफ़र करो, ये चीज़ें जो चीज़ें ऑफ़र करनी है, कुछ चीज़ें की डोमिनेट स्टेटस देंगे, युद्ध के बाद संविधान सभा बनाएंगे वगैरह वगैरह, और भारतीयों से समर्थन लेके आओ कि वो हमें युद्ध में समर्थन करेंगी। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्रिप्स मिशन बोला गया। क्रिप्स को एक मिशन दिया गया ना, तो उसको क्रिप्स मिशन बोला गया। ठीक, देखो, भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे उस टाइम, ने ब्रिटिश संसद सदस्य, जो ब्रिटिश संसद के सदस्य तथा मजदूर नेता, जो आपके मजदूरों के नेता थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में एक मिशन भारत भेजा। मिशन मतलब समझ रहे हो ना, ग्रुप भेजा है, उसको डिस्कशन करना है या ऑफर करना है लोगों को, भारत के लोगों को। मिशन बोल दिया। इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य लिखा मैंने, रियल मोटो क्या था। अब ऐसा वो बोल के नहीं आएंगे, लेकिन उनका मोटो यही था। ठीक है ना। वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। एक तरीके से समझ लो क्या है फुसलाना, मतलब थोड़ा सा उन्हें मक्खन लगाने की, भैया आप ऐसी ऐसी चीज़ें हम देंगे आपको युद्ध के बाद, अभी युद्ध हो रहा है तो हमारा समर्थन करो आप। ठीक है, ये वास्तविक उसका उद्देश्य था। अब जो क्रिप्स मिशन था उसको भेजने का मुख्य कारण क्या था, आखिर क्रिप्स मिशन भेजा क्यों गया। ठीक है, जहाँ एक और दक्षिण, अब देखो ऐसा है ना, ये आपका भारत है, तो जो ये दक्षिण पूर्व एशिया, मतलब जो भारत के इधर के देश हैं, म्यांमार हो गया आपका, ठीक है, उसके अलावा जो भी देश हैं यहाँ पर, इनमें ब्रिटिश का रूल था। लेकिन जापान ने इन सब जगह से ब्रिटिश को खदेड़ दिया था, हरा दिया था मतलब। ठीक है ना। और ये यहाँ पर आपके भारत के बॉर्डर पर आके बैठ गए थे जापानी। अब जापानी कभी भी भारत पर हमला कर सकते थे, द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उनको दोहरा आपका डर सता रहा था। पहली बात तो यहाँ पर जब ये आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर ब्रिटिश हार गए। और दूसरा, इनको लग रहा था कि हम तो जैसे ये जो हारे, इससे जो है इंडियंस को खासकर लगा कि भाई जो ब्रिटिश सरकार है वो तो हार रही है, हर जगह हार रही है। ठीक है, इससे ब्रिटिश सरकार पे भारतीयों का भरोसा भी उठा। दूसरी बात, जो आपकी जापान थी, जापान यहाँ पर बॉर्डर पर आके बैठ गया। अब जापान कभी भी यहाँ पर अटैक कर सकता है भारत पे, तो इसका भी डर था। अगर ये अटैक करता है तो भारतीयों का समर्थन चाहिए होगा ना ब्रिटिश सरकार को। अगर पता लगा जापानियों ने अटैक कर दिया और जो यहाँ पर भारतीय हैं वो अंग्रेज़ों का समर्थन ही नहीं कर रहे हैं, तो वो युद्ध कैसे जीतेंगे। ठीक है, तो दक्षिण इसमें ये चीज़ें लिखेगी। कारण क्या था, जो आपका दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन को करारी हार का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए इन परिस्थितियों में ब्रिटिश को भारत समर्थन की अति आवश्यकता थी। ठीक है ना, समझा दिया। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों, जो आपके एलाइड फोर्सेस थे ना, जो आपकी ब्रिटिश की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रहे थे, जैसे अमेरिका हो गया, आपका सोवियत संघ माने जो आपका रशिया है, चीन है, इन सब ने कहा कि भैया इन सब ने दबाव डाला ब्रिटिश पे, आपकी कॉलोनी है, आप यहाँ पर राज करते हैं, तो यहाँ के लोगों का समर्थन लेके आओ कि वो आपको युद्ध में समर्थन करें। ये दो मुख्य कारण माने जाते हैं। ठीक है ना, कि क्रिप्स मिशन भेजा गया। और वास्तविक कारण तो आपको पता ही है, फुसलाने के लिए। ठीक है, अब प्रमुख प्रावधान, मेन प्रपोजल्स देख लो इसके। जो क्रिप्स मिशन है उसने क्या क्या ऑफर किया इंडियंस को, ताकि वो आपको समर्थन दे युद्ध में। ठीक है, पहली वही घिसी-पिटी बात की उसने, डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ। उसने बोला आपको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। फिर ये सभी घिसी-पिटी बात बोल रहा है, जिसको इंडियंस बोल रहे हैं कि हमने 1929 में छोड़ दिया है। साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। जो 1900 आपका 35 वाले अधिवेशन, जो आपका अधिनियम था, उसमें भी कहा था कि एक ऑल इंडिया यूनियन बनेगा, एक संयुक्त राष्ट्र में भारतीय संघ बनेगा, जो भारत में जितने भी प्रांत हैं उनका एक संघ बनेगा। ऐसा 1935 में भी कहा गया था, इसमें भी कहा गया। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे कहा डोमिनियन स्टेट्स बोल रहे हैं कि आपको युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेट्स दिया जाएगा, और भारत का एक संघ की स्थापना की जाएगी, जिसमें जितने भी प्रांत हैं, प्रिंसिपल स्टेट हैं, जो आना चाहें आ सकते हैं। ठीक है ना। और कहा जो भारत है, जैसे कॉमनवेल्थ क्या होता है ना, जो राष्ट्रमंडल को कॉमनवेल्थ बोलते हैं। कॉमनवेल्थ माने जहाँ जहाँ पर आपका अभी क्या है, जहाँ जहाँ पर आपका ब्रिटिश ने राज किया था, जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनीज थी, उन सबका एक ग्रुप है उन देशों का, उसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं। तो जो ग्रुप है, यह संघ जो आपका संघ बनेगा ना, भारत देश एक बनेगा, यह संघ कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों को निर्धारित करने में स्वतंत्र होगा।
कि मतलब उसको किस कॉमनवेल्थ के साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, किस देश के साथ कैसे उनसे डील करना है, वो स्वतंत्र होगा कह रहा है जो संघ बनेगा। ठीक है, आज़ादी नहीं देंगे बोला इन्होंने बोला डोमिनिस्ट्रेटस देंगे, तुम जाओ हम राज करेंगे आपके अंदर, ऐसा है डोमिनिस्ट्रेटस। ठीक है ना, बार बार समझा रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ यूनियन आपका यूनाइटेड नेशंस है, और भी जो तरह तरह की आपकी संस्थाएं होती हैं, उनसे कैसे रिलेशन आपको रखने हैं वो आप ही तय करोगे, हम कुछ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा बोला। पहला इसका ये ऑफर था। ठीक है, पहला पॉइंट है इस ऑफर का, जो मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, पर जिसको हिंदी में समझ नहीं आ रहा इंग्लिश में पढ़ लेना। ठीक है, अगला जो युद्ध समाप्ति के पश्चात, वही बात जो आपकी अगस्त ऑफर में भी कही गई थी, क्या युद्ध समाप्ति के पश्चात आपका युद्ध समाप्ति के पश्चात संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसमें कुछ सदस्य प्रांतीय अब देखो एक बात यहाँ पर है ना, अगस्त ऑफर में क्या कहा गया था, अगस्त ऑफर में भी ये कहा गया था कि आप जब युद्ध खत्म हो जाएगा उसका संविधान सभा बनाएंगे हम, जिसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। मतलब जो संविधान सभा बनेगी उसमें मुख्यतः मेनली भारतीय होंगे, अंग्रेजी भी होंगे, ऐसा अगस्त ऑफर में कहा गया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या चेंज कर दिया, यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि भैया ठीक है, युद्ध के बाद हम आपके एक संविधान सभा बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, जो जो आपका भारत एक संघ बनने वाला है उसके लिए संविधान का निर्माण करेगी। और उसमें बोला इन्होंने प्योरली भारतीय होंगे सारे। ठीक है, और जितने भी भारतीय होंगे, कुछ सदस्य प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। जो आपके प्रांत है, जो आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, वहाँ से सिलेक्ट होकर निर्वाचित हो गए, निर्वाचित माने आपका इलेक्ट होके आएंगे। ठीक है ना, और बाकी के सदस्य जो राजा रजवाड़े मनोनीत करेंगे। इस संविधान सभा में दो तरीके से आएंगे, एक तो भैया आपका जो है राजा रजवाड़े मनोनीत करेंगे, मनोनीत माने नॉमिनेट करेंगे कि आप जाओ राजा की तरफ से, और दूसरा इलेक्ट होके आएंगे जहाँ पर आपके राज्य हैं। ठीक है, वहाँ से संविधान सभा बनाएंगे, ये भी कह दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया। तीसरा, ब्रिटिश सरकार संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार करेगी। जैसे इन्होंने कहा कि ठीक है आप संविधान सभा आपके लिए बनाएंगे, लेकिन जो संविधान सभा आप संविधान बनाओगे, उस संविधान सभा बन रही है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है वो संविधान बनाएगी ना भारत के लिए, तो जो संविधान बनेगा उसको ब्रिटिश सरकार इन शर्तों पर एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, क्या क्या शर्तें हैं भाई, पहला देखो, संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा। इन्होंने कहा अगर संविधान सभा ने एक संविधान बनाया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अगर वो किसी भी प्रांत को, किसी भी प्रांत को, प्रोविंस को, जैसे स्टेट होता है ना अभी, किसी भी प्रोविंस को या प्रांत को वो संविधान पसंद नहीं आ रहा है, तो भारत जो संघ है, एक अखंड भारत है, जो भारत है उससे वो अलग हो सकता है। समझ कितनी बड़ी बात बोल दी इसने, कि वो भारत संघ से पृथक होने के अधिकार हो, उन्हें पृथक हो सकते हैं, मतलब वो, और अपना पृथक संविधान बना सकते हैं। ठीक है, ये बात भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने कहा हम तो एक मजबूत, एक अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि अगर हमने संविधान सभा बनाई और उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अगर किसी प्रांत को, किसी आपका क्या प्रोविंस को पसंद नहीं आ रहा है, तो अलग हो सकता है संघ से और अपना खुद का संविधान बना सकता है। तो ये तो गलत बात है ना। संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरण में अपनी अब देखो, जो आपका सत्ता हस्तांतरण होगी ना, जैसे मैंने कहा कि डोमिनिस्ट्रेटस दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट तो अब भारतीय चलाएंगे, भले ही ब्रिटिश के अंदर चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे तो भारतीय। तो एक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण होगा, एक तरीके से वो हमको सत्ता सौंपेंगे, एक तरीके से देंगे। तो किस किस के बीच होगा, अंग्रेजों के बीच, सरकार के बीच, और संविधान सभा जो बनी है उसके बीच। ठीक है, यह सभी व्यवस्था होने तक भारत, जब तक ये संविधान बन के आपको डोमिनिस्ट्रेटस नहीं मिल जाता, तब तक जो भारत की सुरक्षा संबंधी दायित्वों का निर्वहन ब्रिटिश करेगी। मतलब जो आर्मी है इनकी दायित्व, इनको कौन संभालेगा, इनकी देखरेख कौन करेगा, इनका मतलब लीड कौन करेगा इन चीज़ों को, वो आपके ब्रिटिश ही करेंगे। और जो जब तक ये सारी चीज़ें आपका अमल में नहीं आती है, मतलब ये सारी चीज़ें आपका अप्लाई नहीं हो जाती है, तब तक जो आपका गवर्नर जनरल है, जो वायसरॉय है, उसकी शक्तियाँ जैसी अभी तक हैं वैसे ही रहेंगी एक तरीके से। ठीक है ना, ये रहा। अब क्रिप्स मिशन जो आपका मैंने बोला क्रिप्स मिशन आया, वो प्रस्तावों से, जो इससे पहले प्रस्ताव आए थे, आपका अगस्त प्रस्ताव आया था वगैरह वगैरह, उनसे भिन्न कैसे आए, डिफरेंट क्या था इसमें। अगस्त ऑफर जैसे लेकर आए थे ना हम 1940 में, तो जो अगस्त ऑफर आया था 1940 में, उससे ये डिफरेंट कैसे है, ये थोड़ा डिफरेंट होगा तभी तो दोबारा आया ना। तो डिफरेंट कैसे है, देखो, पहला, संविधान के निर्माण का अधिकार अब वास्तविक तौर पर भारतीयों के हाथों में था। जैसे मैंने कहा था अगस्त ऑफर में कहा था कि मुख्यतः भारतीय होंगे, उसको पढ़ना, लेकिन इसमें कहा कि सारे भारतीय होंगे। बहुत बढ़िया हो गया ये तो, चलो एक तरीके से अच्छी बात है। दूसरा, प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का विकल्प दिया गया, उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो अगस्त ऑफर वगैरह इससे पहले आए थे। इसमें कहते हैं कि भैया अगर आपको संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान पसंद नहीं आ रहा प्रांतों को, प्रोविंसेस को, तो आप अलग होकर अपना अलग से संविधान बना सकते हैं। ठीक है,
यह व्यवस्था भारत के विभाजन की बात करती थी। एक तरीके से विभाजन ही तो कर रही फिर ये। अब जैसे कोई चाह रहा है कि हम मुस्लिम बहुल इलाका है कि हम संविधान सभा की जो संविधान हमारे जो संविधान बनाया उसको नहीं मानते, तो अलग हो जाएगा और अपना संविधान बना लेगा। ठीक है। अगला, भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी का भरपूर अवसर प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया। और एक तरीके से इस ऑफर में ये भी कहा गया कि भैया ठीक है, जितने भी भारतीय होंगे उनको भरपूर तरीके से मतलब मौका दिया जाएगा शासन प्रशासन चलाने के लिए, जैसे डोमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह दे रहे ना। ठीक है, ये चीज़ होगी डिफरेंट कैसे था। अब बात आती है जो क्रिप्स मिशन था वो फेल कैसे हुआ फिर। जो क्रिप्स मिशन था उसको भारतीयों ने माना क्यों नहीं जब इतनी अच्छी बातें थी। तो सबसे पहला कारण तो वही है कि डोमिनेट स्टेटस दे रहे हैं अभी तक ये। भैया हम तो कब से आपकी कंप्लीट स्वतंत्रता मांग रहे हैं, आपका पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं 1929 से ही, आप अभी तक भी आपको डोमिनेट स्टेटस की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यही होगी। तो देख लेते हैं किस किस ने किस किस चीज़ का विरोध किया। सबसे पहले जो भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी उस टाइम कांग्रेस, उसकी बात देख लेते हैं उसने क्रिप्स मिशन को क्यों नहीं स्वीकार किया। पहली बात, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनेट स्टेटस का दर्जा दिया जाने की व्यवस्था। सीधी सी बात है, हम तो पूर्ण स्वतंत्रता मांग रहे हैं। अगला, मैंने कहा जो संविधान सभा बनेगी ना उसमें दो तरीके से लोग आएंगे। पहला तो जो प्रोविंशियल आपकी असेंबलीज हैं, जो आपकी प्रांतीय सभाएं हैं, उनसे आपका इलेक्ट होकर आएंगे। ठीक है। दूसरे जो सदस्य होंगे वो आपके जो राज्य रजवाड़े हैं, जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो आपके अपनी नॉमिनी भेजेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे संविधान सभा में। तो ये बात उनको पसंद नहीं है। उन्होंने कहा भैया ऐसा थोड़ी होता है। अगर ये एक संवैधानिक व्यवस्था के लिए हम संविधान बना रहे हैं तो आपके जो सदस्य होने चाहिए इसके वो इलेक्टेड होने चाहिए। ऐसा उनका कहना था। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल स्टेट को जो आपके नॉमिनेट करने की आपने बात कही है वो गलत है। ठीक है। प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक, सबसे बड़ी बात वही। आप कहते हो कि भैया प्रांत को भारत जो संघ बनेगा उससे अगर किसी को संविधान पसंद नहीं आया तो अलग हो सकता है, अपना अलग अलग ही संविधान बना सकता है। ऐसा तो हर कोई अलग हो जाएगा, 50 देश बन जाएंगे, 100 देश बन जाएंगे, है कि नहीं। अपने हिसाब से बनाएंगे सब। सत्ता के त्वरित हस्तांतरण की कोई योजना योजना का। अब उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि आज से ही आप सत्ता संभालो, ऐसा कुछ नहीं कहा। मतलब इंस्टेंट कुछ आपका वो नहीं हुआ, ट्रांसफ़र नहीं हुआ पावर का। ठीक है ना, ऐसा कुछ उसमें व्यवस्था नहीं थी। और जो गवर्नर जनरल था उसके जो कांग्रेस की ये मांग थी कि उसको एज अ संवैधानिक सिर्फ प्रमुख बनाया जाए, उसको कोई शक्ति नहीं दी जाए। अभी तक तो जो है गवर्नर जनरल जो है वाइसरॉय उसकी पास बहुत पावर है ना, वही तरीके से करता रहता है। लेकिन जो कांग्रेस की डिमांड थी वो ये थी कि जो ये आपका गवर्नर जनरल है, अगर आप एक संवैधानिक व्यवस्था भारत में बनाना चाहते हैं तो इसको सिर्फ एक क्या बना दो, संवैधानिक प्रमुख बना दो। जैसे अभी राष्ट्रपति होता है ना, कुछ काम नहीं होता उसका, मतलब काम होता है लेकिन एक एज अ सिंबल है वो। ठीक है, उसको कोई ऐसा सच काम नहीं होता है। जो सारे काम करती है वो प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है। उसी प्रकार जो वायसरॉय है, इनकी डिमांड थी कि उसको भी ऐसा ही संवैधानिक प्रमुख बना दिया जाए, उसको कुछ पावर ना दी जाए, इसको भी एक्सेप्ट नहीं दिया गया। उन्होंने तो कहा कि भैया जब तक ये आपकी चीज़ें बहाल नहीं होती हैं, लागू नहीं होती हैं, जो गवर्नर जनरल है उसकी इंटैक्ट रहेगी, पावर जितनी भी थी उतनी ही रहेगी। ठीक है। एकल भारतीय संघ। अब जो मुस्लिम लीग है उसने विरोध क्यों किया। उसने कहा, उसने इसलिए विरोध किया क्योंकि क्रिप्स मिशन कहता था कि भैया एकल भारतीय संघ बनेगा, सिंगल इंडियन यूनियन बनेगा। मतलब जो जितने भी आपके प्रांत हैं वगैरह वगैरह जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ेंगे और एक सिंगल आपका देश बनेगा। लेकिन ये तो डिमांड कर रहे हैं 1940 से कि पाकिस्तान बनाओ, तो ये क्यों समर्थन करेंगे क्रिप्स मिशन का, है ना। तो इन्होंने भी इसका विरोध किया। दूसरा, पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि हम आपको पृथक पाकिस्तान देंगे। तो इन्होंने इसीलिए इस क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने भी आपका रिजेक्ट कर दिया। ये दोनों तो मेजर पार्टीज होगी जो बड़ी बड़ी हैं। उसके अलावा जो अन्य दल है उन्होंने भी आपका जो प्रांतों में वगैरह वगैरह, उन्होंने भी इस जो बिल है आपको इसको रिजेक्ट कर दिया। ये तो थी आपकी क्रिप्स मिशन की बात। अब आते हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, बहुत बड़ा मूवमेंट है। इसको समझने से पहले आप ये समझो इस वीडियो में कि भैया ये स्टार्ट क्यों किया गया, आखिर क्या आफत आ गई। अभी तक हम डिमांड कर रहे थे, मांग रहे थे कि हमें क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन चलाना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, करो या मरो का नारा देना पड़ा हमें। ऐसा क्या हुआ। तो संघर्ष आखिर अनिवार्य क्यों हो गया। वाई स्टार्ट स्ट्रगल नाउ, मतलब स्ट्रगल जो आपका था अभी तक गांधी कह रहे थे कि हम तैयार नहीं, अब क्यों स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, कुछ तो कारण रहा होगा। तो उन कारणों को समझो। पहली बात तो अंग्रेज आ रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, हमको वो पसंद नहीं आ रहा। क्रिप्स मिशन फेल हो गया, फिर से अगस्त ऑफर आ रहा है, फेल हो जा रहा है। जितने भी ऑफर ला रहे हैं सारे फेल हो जा रहे हैं। हमारी डिमांड तो पूरी कर नहीं रहे कुछ। अब संघर्ष ही एकमात्र आपका ऑप्शन रह गया है। ठीक है। अब देखो उस टाइम पे क्या हो गया, जो आपकी चीज़ों के दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। चावल नमक इत्यादि जो कॉमन चीज़ें तो उनकी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इससे जो है आपका आम जनता और सरकार के विरुद्ध एक तरीके से रुष्ट थी, दुखी थी काफ़ी। दूसरा, सरकार ने बंगाल और उड़ीसा की नावों को जापानियों द्वारा दुरुपयोग। अब जैसे मैंने कहा था जापानी यहाँ पर आके बैठ गए ना बॉर्डर पे, तो जो उड़ीसा और बंगाल के पोर्ट्स पर आपके शिप्स थे
जो आपके शिप्स थे इनको जब्त कर लिया किसने, ब्रिटिश सरकार ने। कहीं जापानी इनको यूज़ करके यहाँ पर ना आ जाएं, कोस्ट पे नहीं आ जाए, हम पर हमला नहीं कर दें करके। तो वहाँ पर जो आपकी फ़िश इंडस्ट्रीज़ है, जो आपके मछुआरे हैं, उनका काम कैसे चलेगा फिर आपका, अगर जब्त कर देंगे ये सारी चीज़ें। तो वो एक तरीके से अगेंस्ट हो गए ब्रिटिश के इस कारण, ठीक है ना। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश की पराजय तथा शक्तिशाली ब्रिटिश के पतन। अब देखो ऐसा है ना, मैंने क्या बोला, जो दक्षिण पूर्व आपका एशिया इधर वाला, यहाँ पर ब्रिटिश था, इसको हरा दिया जापानियों ने, और जापान यहाँ पर आके बैठा है हमारे बॉर्डर पर, कभी भी अटैक कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय लोग थे उनके मन में एक बात आई कि भैया जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो तो हार रही है हर जगह से, कल के दिन ये भारत से भी हार जाएगी। और अगर ये भारत से हार जाएगी तो जितनी भी सरकारी संस्थाओं में हमारा पैसा फंसा हुआ है या पैसा डाला हमने, जैसे डाकघर हो गए आपके, जो पोस्ट ऑफिस होता है, बैंक हो गए, उसका क्या होगा। अगर जो नया जापान ने अटैक कर दिया, हमको जापान ने अधिकार कर लिया हमारे पे, तो वो तो हमारा पैसा कहेंगे कि वो तो ब्रिटिश ने जमा किया था, ब्रिटिश सरकार के टाइम पे जमा किया था, अब तुम्हें क्यों मिलेगा। तो लोग जो है इन बैंकों और पोस्ट ऑफिस खातों से रुपया अपना वापस निकालने लगे एक तरीके से, ठीक है ना। भाई भाई का माहौल हो गया कि भैया ब्रिटिश लोग हार रहे हैं। दूसरी बात है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जापानियों ने इनको हराया था, किनको, ब्रिटिश को ना, जैसे ये आपका बर्मा। तो यहाँ से ब्रिटिश लौट रहे थे अपनी कॉलोनीज़ खाली करके, तो इन्होंने दो डिस्क्रिमिनेशन दिखाया इन्होंने। जो वहाँ का लोकल आदमी था, वहाँ भारतीय भी होंगे बहुत सारे, तो इन्होंने आपका घर वापसी के लिए या भारत वापसी के लिए दो रोड बनाई, दो रास्ते बनाए एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। एक रास्ते पे आपके गोरे जाएंगे, एक रास्ते से दूसरे जो आपके अश्वेत हैं या काले हैं वो जाएंगे। अब दोनों फ़र्क क्या था, ऐसा क्या फ़र्क पड़ गया कि दोनों के लिए अलग अलग। पहली बात तो दोनों रोडों में ये फ़र्क होगा कि एक रोड में अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, आपकी अच्छी खासी गाड़ियाँ चल रही होंगी गोरों के लिए, ट्रैवल फैसिलिटीज़ होंगी, जगह जगह पर बहुत सारी चीज़ें होंगी। दूसरी जो रोड है जहाँ पर से काले आपका पलायन करेंगे या काले आपके वो छोड़कर आएंगे, वहाँ पर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, बेचारे पैदल चल के जा रहे हैं, कहीं पर गाड़ी नहीं मिल रही वगैरह, बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं आपका जो है ब्रिटिश सरकार ने ये दिखा दिया कि आप हमसे अलग हैं, हम आपके बारे में दिल से कुछ नहीं सोचते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन दिखाया एक तरीके से। और यही जो कारे गोरे का भेदभाव है, इसी को फिर से ब्रिटिश लोग दिखाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जो आम जनता है वो फिर से उनको माइंड में ये चीज़ें आई कि भैया जो ब्रिटिश सरकार है उनकी ये हरकतें जो है ना, इससे जो है ब्रिटिश अपनी प्रतिष्ठा को हार्म कर रही है एक तरीके से। जो अभी तक लोगों के दिल में थोड़ी बहुत सहानुभूति थी ब्रिटिश को लेकर कुछ लोगों के बीच में, अब वो भी ख़त्म हो रही है, क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं इतना सारा कि हम अलग है तुम अलग हो, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये कारण था कि आपका जो है क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन हमको चलाना पड़ा, ठीक है। उसमें क्या क्या गतिविधियाँ हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है।